जर्नलिस्ट बड़ा बाइज्जत कौम का एक सतून होता है, उसको इस तरह थाने पे बुलाएगा SHO, फिर उसको धमकाएगा, ये गलत बात है। ये बिल्कुल, जब हम हिसाब करते हैं 2019 से लेके आज तान तकरीबन 213 जर्नलिस्ट थानन पे आई बुलाने खतर। वक्त में मैंने प्रेस क्लब के लिए यहाँ एक जगह दी थी, वो प्रेस क्लब कम और पुलिस स्टेशन ज़्यादा बन चुका है। मगर हैरानी कि यह सरकार तिम बिल्कुल खामोश, तिम अत बारस मज कथी करान वनानी कि वैसे ही जेल बनोमुत जम्मू कश्मीर। यहाँ बात करने की, आप सोशल मीडिया पे कोई बात करेगा, कुछ कहेगा तो उसको भी फटाफट अंदर कर देते हैं। कथी करान, दम कर छप कर बिहत जैसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ के सूरत हाल के साथ। एडवर्टीजमेंट हो, एक्रीडेशन हो, बाकी चीज़ें। और मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग किन मुश्किलात में काम कर रहे हैं, और उम्मीद कि ये बन सरकार ये जन लुकन मुश्किलात ये जन लुकन मज दबाव यह गि क्या हदस तान कम। मगर वह वोत दबाव वातान वातान जो यहाँ बड़े ही नामवर, बड़े ही बाइज्जत जर्नलिस्ट हैं, तिम वह थानन पर बुलावन। जब हम हिसाब करते हैं 2019 से लेके आज तान तकरीबन 213 जर्नलिस्ट थानन पर आई बुलाने खतर। मेरे वक्त में मैंने प्रेस क्लब के लिए यहाँ एक जगह दी थी, वो प्रेस क्लब कम और पुलिस स्टेशन ज़्यादा बन चुका है। इस जन एक्रीडेशन सह सिलेक्टिवली दिना, यम जन एडवर्टीजमेंट तिम सिलेक्टिवली तिमन अखबारन दिना, यम जन गवर्नमेंट चलावान नैरेटिव चलावान, यम जन असलियत छुपावान। यह बड़ा अफसोस कथ कि यम सात यम जन लुकन हज खबर हेकान वातन सरकारस तान, तिमन पर ये अम किस्मुक अजाब ही करना, उनको इस तरह से हरासा किया जाता है। और बड़े ही रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं जिनको पिछले दिनों में शुरू किया है बुलाना, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदू हो, या जो भी पेपर हैं। और इसमें मुझे आज बोलना कुछ नहीं था, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं ही बोलती हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। मगर हैरानी कि यह सरकार तिम बिल्कुल खामोश, तिम अत बारस मज कथी करान वनानी कि यूथ अगर जन मीडिया यूता इम्पॉर्टेंट, क्या ये वैसे ही जेल बनोमुत जम्मू कश्मीर। यहाँ बात करने की, आप सोशल मीडिया पे कोई बात करेगा, कुछ कहेगा तो उसको भी फटाफट अंदर कर देते हैं। अब यहाँ मीडिया थोड़ा बहुत कुछ जो बचे कुचे लोग थे, यम जन जो अपनी जान पे, अपनी इज्जत पे खेल के कोशिश करान ये जम्मू कश्मीर मज हालात अमिच तर्जमानी करना। और उन्होंने कोई गलत नहीं किया। 5 पेजेस का जो मौलवियों को लेके, इमाम्स को लेके, मस्जिदों को लेके एक परफॉर्मा युस आव ओत्र सोचने, यह दियो सा फिल कर तिमो कर तमची कत, तिमो कर बदल क्या गलत कत क्या, जिसके लिए तिम आए पुलिस स्टेशन बुलावन, तत आए तिमन धमकी दिन, तत आए तिमन वो तुम करो बॉन्ड साइन। यह बर्दाश्त करने लायक यह हद गो वो। मगर सारी खुद बड़ अत मज कि सरकार खामोश, सरकार कर अत पे कत। हालांकि उमर साहब समखे ओत्रे होम मिनिस्टर अमित शाह साहबस, तिमो कर तत जन इमामन या मस्जिदन हूँ परफॉर्मा आव नो कर, इन हसा गुन कर, इनका पूरा वो प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने। जो हमने सुना मीडिया में कि बड़ी खुशगवार बात हुई, मगर उसमें यम इशू या जन जर्नलिस्ट इशू अत पे कत बात कर, यह अफसोस कत। और ये भी अफसोस की बात है जो इनके अपने न्यूज़पेपर्स हैं, उनको भी 3-4 दिन लगे सामने आने में। अगर न वायर जो सिदारत हैं, अगर वो इस पे बात नहीं करते, तो जो इनके अपने, जैसे आज हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटोरियल आया, उससे पहले उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की, जो बहुत ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ ये। मतलब अगर न आज तक कत करो, दुख गसान हालात, अस ख्याल कि ये बने सरकार, हालात गसन ठीक, ये गि नरमी, ये बने सरकार यत जन तकरीबन 50 MLA रलित मिलित, यत राज्यसभा मज मेंबर, यत लोकसभा मज मेंबर, यह सरकार रोज जम्मू कश्मीर के लुकन डोख, यहन हकूकन हज कर रखवाली, यह जन वाद कर। मगर यम कथी करान, यम दम कर छप कर बिहत जैसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ के सूरत हाल के साथ। एडवर्टीजमेंट हो, एक्रीडेशन हो, बाकी चीज़ें हो, सब कुछ जो है वो सिलेक्टिवली कुछ लोगों को दिया जाता है, कुछ न्यूज़पेपर्स को दिया जाता है। तो ये अगर ये नामवर, इतने रेस्पेक्टेड, इतने वेल नोन जर्नलिस्ट के साथ इस किस्म का सलूक किया जाएगा, तो जो बेचारा छोटा एक
پاڈ کاسٹ چلاتا ہے چھوٹا سا ہے وہ کیا کرے گا تمس کس پریچ تمس یم سات تھانس پہ بلائت نین مطلب تھانس مز جت کن بلائت نین پولیسس تہ پزِ سوچن کہ آخر کوتا تم مطلب اوپر سے حکم آیا تو اوپر سے کتنے حکم جو ہیں اس قسم کے آتے ہیں جو جن کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے مطلب ایٹ واٹ کاسٹ. تو میری یہی ہے کہ یہ جو ہے غلط ہو رہا ہے. تو میں یہاں کی سرکار سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں, یہاں کے چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں, اور مہربانی کر کے اس میں انٹروین کر لیجئے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے جو ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ اس قسم کی. جرنلسٹ بڑا باعزت قوم کا ایک ستون ہوتا ہے, اس کو اس طرح تھانے پہ بلائے گا ایس ایچ او, پھر اس کو دھمکائے گا, یہ غلط بات ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک مولوی ہو, امام ہو, ان کو بولا کہ آپ اپنی ساری ہمیں انفارمیشن دے دو. بڑے عزت لوگ ہوتے ہیں, تو انہی کی بات کرنے پہ اتنی بڑی سزا دینا, اتنی طرح مطلب کرنا, میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے. اس میں سرکار کو انٹروین کرنا چاہیے, اور پولیس کو بھی اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی کارروائی سے ان کو باز رہنا چاہیے.